ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाक़ाई ख़बरें सुनिए। आज लोकसभा में पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने वक्फ तरमीम बिल पेश करते हुए कहा कि बिल पर इतनी वसी बहस कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। आज़ादी के बाद 1954 में पहली मर्तबा वक्फ एक्ट बना। आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? जनाब रिजिजू ने कहा कि हमने समाज के हर तबके से मशवरा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में वोट बैंक की सियासत नहीं चलेगी। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो बिल की मुखालफत करेंगे। बिल पर बहस के लिए 8 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। हमारे नामानिगार ने बताया कि तरमीमी बिल का मकसद वक्फ इमलाक के मैनेजमेंट के मुताल्लिक सभी कमियों को दूर करना है। इस बिल को गुज़िश्ता साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल पर और ज़्यादा सलाह मशवरे के लिए भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सदारत में एक ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की गई थी। कमेटी को तकरीबन 97 लाख मशवरे हासिल हुए हैं। गाजियाबाद के नेहरू नगर वाक़े सरस्वती शिशु मंदिर में आज आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग होनी है। मीटिंग में संघ के कारकुन और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वज़ीर आला और भारतीय जनता पार्टी के सदर मौजूद होंगे। प्रोग्राम के मद्देनज़र तकरीबन 200 पुलिस अहलकारों को यहां तैनात किया गया। आज की कोऑर्डिनेशन मीटिंग में उत्तर प्रदेश के बीजेपी सदर के साथ आइंदा 2037 के इंतखाब पर बातचीत होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की 3 अप्रैल के मुजव्वज़ा प्रोग्राम में माही परवरी से जुड़े प्रयागराज के 5 किसानों को एजाज़ से नवाजा जाएगा। माही परवरी के एग्जीक्यूटिव अफसर प्रदीप कुमार ने बताया कि माही परवरी के शोबे में अच्छा काम करने वाले किसानों का इंतखाब किया जा चुका है। श्रृंगवेरपुर धाम पर निशात राज गुह की सालगिरह के मौके पर माही परवरी एजाज़ से जुड़े किसानों को दिया जाएगा। रियासत के सभी किसानों के लिए हुकूमत के जरिए फार्मर रजिस्ट्री कराने की आखिरी तारीख में 30 अप्रैल 2025 तक के लिए तौसी की गई है। कुशीनगर के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर आशीष कुमार ने बताया कि किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री जन सेवा मराकज़ और उनकी ग्राम पंचायतों में लगने वाले कैंप में करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसान वज़ीर आज़म किसान सम्मान फंड स्कीम समेत दीगर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर ने एक अहकाम जारी करके 230 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के ओहदे के लिए प्रमोशन दिया है। ये प्रमोशन लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर ने जारी किया। इसमें 2013-14 और 2015 बैच के सिपाही शामिल किए गए हैं। मेरठ के थाना सरदना पुलिस और स्वाट टीम की मुतहदा कार्रवाई में बीबीएस बीएमएस के फर्जी डिग्री बनाकर ऑनलाइन और ऑफलाइन लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर मुलजिमीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी डिग्री बनाने के आलात और डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन भक्त मां कुष्मांडा के दर्शन पूजन कर रहे हैं। अमरोहा, वाराणसी, जौनपुर में मां शीतला चौकिया धाम में भक्त मां कुष्मांडा के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर में भक्तों की तादाद के मद्देनजर पुलिस जगह जगह तैनात है। आईपीएल T20 क्रिकेट मुकाबले में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान लखनऊ टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। वहीं पंजाब किंग्स ने 16 ओवर और 2 बॉल में 2 विकेट के नुकसान पर यह हदफ हासिल किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अप्रैल से जून महीने के दरमियान रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में मामूल से ज़्यादा दर्जे हरारत रहने के इम्कान है। महकमे मौसमियात की माहाना रिपोर्ट में गर्मी के मौसम के दौरान मामूल से ज़्यादा हीट वेव के इम्कान जाहिर किए हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।